दुत्प्रेस क्लासेस में स्वागत है आपका। और नंबर सिस्टम सीरीज हम अभी तक उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को कर रहे थे और आज से हम नंबर सिस्टम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। और ये पार्ट 1 है, इसमें हम आगे भी और क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें हम नंबर सिस्टम पे जितना भी हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं या नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, हम उनको इसमें करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर करेंगे ताकि रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप इजीली अपने आप भी कर पाएँ। और इस सीरीज में पार्ट 1 है ये, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर करा है तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। और लेट्स बिगिन। ठीक है, तैयार? ओके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 101 से लेके 309। तो 101 से लेकर के 309 के बीच में जितने भी आपके पास में इवन नंबर है उनका आपको सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 101 से लेके 309 के बीच में इवन नंबर्स, पहले तो इवन नंबर्स कितने होंगे, फिर उनका आपको सम निकालना है। तो अगर आप ये देखें, अगर मैं इस सीरीज को, आपको दी गई है 101, फिर 102, फिर 103 और इस तरह से आपके पास में 309 तक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इसको स्टार्ट करा 1 से, तो 1 2 3, और इसका मतलब अब ये सीरीज आपकी 1 से लेकर के 309 तक की हो गई। अब आप ये देखेंगे कि अगर मैं 1 से लेकर के 308, क्योंकि मेरे को इवन नंबर निकालने हैं तो मैं केवल 1 से लेकर 308 तक जाना चाहूंगा, 1 से लेकर के 308 तक। अब इसमें अगर मुझे ये निकालना है कि इवन नंबर कितने होंगे तो कैसे निकालेंगे? तो हमने जो अपने थ्योरी पार्ट्स में पढ़ा था कि अगर आपके पास में फर्स्ट n नंबर दिए गए हैं और n अगर आपके पास में इवन है तो वहां पे जो ऑड नंबर होंगे वो n/2 होते हैं और जो इवन नंबर होंगे वो भी n/2 होते हैं। ठीक है, ये आपका जो हमने सेशन 6 लिया है, 6 लिया है, उसमें हमने ये डिफाइन किया है कि अगर आपका नेचुरल नंबर सीरीज है स्टार्टिंग विद 1 और अगर वो 308 यानी कि इवन नंबर है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 309 है लेकिन इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने जो वैल्यू निकालनी है वो इवन नंबर्स की निकालनी है, इसलिए मैंने 308 तक लिया। तो अगर ये नंबर इवन है, क्योंकि 1 से 308 टोटल नंबर कितने होंगे? 308 नंबर होंगे, वो क्या है? इवन। अगर इवन है तो उसमें ऑड नंबर n/2, इवन नंबर n/2। तो इसका मतलब इस सीरीज में 1 से लेके 308 हमारे पास में जो इवन नंबर है वो कितने हो गए? 308 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 2 1 जा 2 तो 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 150 हमारे पास में इवन नंबर है। अब आप ये बताइए कि 154 इवन नंबर यानी कि 2 4 6 और इस तरह से 154 नंबर्स। तो आपने उसी सेशन में जो हमने 6 सेशन देखा है उसमें आपने देखा था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर्स कितना होता है? इसका सम कितना होता है? n+1, यानी कि आपके पास कितना आ गया? n कितना है? 154 मल्टीप्लाई n+1 तो कितना हो जाएगा? 155। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा। 155 और 154, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेना, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में अराउंड 23870। कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करना आता है? ओके, अगर नहीं तो यहाँ समझ लो। वैसे तो बहुत बेसिक है लेकिन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो यहाँ हम समझ लेते हैं। 154 155 को आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा
5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 27, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 770 आ गया। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 770 आएगा। 1 से करेंगे तो आपका 4 5 1, इसको आप सम करें, 0 7 7 7 14 प्लस 4 8 7 5 12 प्लस 1 3 1 1 2 23 8 7 0 आ गया, 23 8 7 0। तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई 23 8 7 0। क्लियर हो गया? ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्लियर हो गया? ओके, मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये आपके पास में हमने जब 1 से लेकर के और 308 तक की जो सीरीज बनाई, उसमें इवन नंबर निकाले 154, और उन इवन नंबर का हमने सम निकाल दिया अपने फॉर्मूले से जो हमें पता है n+1, तो वो आपके पास में वैल्यू आ गई 23870। लेकिन ये तो हमने 1 से लेकर के 308 तक का निकाला, हमें तो 101 से लेकर 309 निकाला। तो अगर मैं अब 1 2 3 और 100 तक की सीरीज लेता हूं, तो इसमें आपके इवन नंबर कितने हैं, टोटल कितने नंबर हैं, 100। तो n/2 यानी कि 100/2, तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 50 इवन नंबर हो गए। और इसका जो सम होगा, इवन नंबर का सम हमने अभी निकाला, इवन नंबर का सम क्या होता है, ये आपके पास फॉर्मूला। तो ये हो गया n+1, तो n कितना है 50, n+1 कितना हो जाएगा 51, इसको मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2550। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमने जो ये दो वैल्यू निकाली, क्यों निकाली, क्योंकि हमारे पास में 101 से 309 तक का उसने इवन नंबर का सम पूछा था, और हमने जो अभी अपनी सेशन किया है 6 सेशन नंबर सीरीज में, उसमें हमने देखा है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के बारे में हमने बात की है, इसलिए हमने उसको फर्स्ट से ही शुरू करा। तो पहले हमने 1 से लेकर के 308 तक का कैलकुलेशन किया, फिर 1 से लेके 100 तक का किया। तो इसका मतलब अगर मैं 101 से लेकर के 309 में इवन नंबर का निकालूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं 1 से लेकर के, ये जो वैल्यू है 1 से लेके 308 का जो सम आया है 23870, 23870, इसमें से अगर मैं 1 से लेके 100 के बीच में जो नंबर्स आए हैं उसको अगर माइनस कर दूं 2550, तो हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो क्या आएगी, 101 से लेकर के 309 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम आ जाएगा। और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा 3, और 3 में से आपका 2 जाएगा 1, और 2 बच जाएगा 21320। तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई जो कि आपके पास में फाइनल आंसर है 21320। ओके, तो कैसे निकाला, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सीरीज इवन है, उसमें ऑड टर्म्स n/2, इवन टर्म्स n/2, और इवन नंबर्स अगर आपके पास हैं और सम, अगर इवन नंबर्स का फर्स्ट n नंबर्स का अगर आपको सम निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला है n+1। इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये वो है जो हमने बेसिकली कवर किया है सेशन 6 नंबर सीरीज में। इसी का दूसरा अप्रोच भी हम सोच सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। अगर इसी सीरीज को हमें करना हो दूसरे अप्रोच से, हालांकि वो सेम है, ये हमने उसी में कवर किया था, एपी के माध्यम से अगर मैं करूं 101 102 से लेकर के 309, इसमें हमें जो सम निकालना है वो इवन नंबर्स का निकालेंगे, 102 104 106 और इस तरह से 308, यही इसमें इवन नंबर होंगे। हम यहाँ पे इवन नंबर की बात कर रहे हैं, करेक्ट। अब इसमें 102 से लेकर के 308 के बीच में
जो आपके पास में टोटल नंबर हैं, जो आपने टोटल नंबर देखे वो कितने आए थे जब आपने वन से, अगर हम लास्ट सेक्शन में देखें, वन से लेके 308 तक आपने देखा 154, और उसके बाद में वन से लेके 100 तक देखा आपने 50। अप्रोच तो सेम है, तो यानी कि 154 माइनस 50, तो आपके पास में कितने हैं 104। ये इवन नंबर है आपके पास में। तो यानी कि टोटल इवन नंबर से मेरा मतलब है टोटल नंबर जो टर्म्स हैं, इसमें आप इसको टर्म्स भी समझ लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो इसको आप लिख सकते हैं टर्म्स। 104 टर्म्स है। जब हमने एपी की बात की थी, हमने ये कहा था कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम डिफरेंस है, तो इसका मतलब जो टर्म्स आए हैं ये तो n हो गया 104। इसका फर्स्ट टर्म कितना है 102, और इसमें जो डिफरेंस है वो d कितना है 2। हमने कहा था अगर AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका जो सम होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब आपके पास n कितना है 104 डिवाइडेड बाय 2, और 2a कितना है 102, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 204 प्लस n-1, तो n कितना है 104 माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस कितना आया हमने निकाला 2। यहाँ तक क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 104 डिवाइडेड बाई 2, और आपके पास आ जाएगा 204 प्लस 2 से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा करके आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 208 माइनस 2, तो वैल्यू 104 डिवाइडेड बाई 2, और अंदर आपका कितना आ जाएगा 208 204 412, उसमें से 2 माइनस हो जाएगा तो 410, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 104 इंटू 1, सॉरी 205। क्लियर है। अगर ये क्लियर नहीं है तो इसको आप लिख सकते हो 205। अब आपके पास में लाइन पे मत जाना, 205 104 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, 2 4 दूने 8, 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 से करेंगे तो 502, सम करेंगे तो 0 2 8 5 13 1 2 21 320, 21 320, ये आपका फाइनल आंसर। पहले में भी यही आया था 21 320। समझ गए आप इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना। इसी एक क्वेश्चन में आपको ऑड टर्म्स इवन टर्म्स निकालना आया, आपको इवन टर्म्स का सम निकालना आया, और उसी को हमने दूसरे मेथड से, जिसमें मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम की बात की थी, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़े, अगर ये क्लियर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 आर डिविजिबल बाय 3 4 एंड 5 टुगेदर। जब आप क्वेश्चन पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें, इसने लिखा है 3 4 एंड 5 टुगेदर, टुगेदर इज इंपॉर्टेंट है। उसने ये इंडिविजुअली नहीं कहा, उसने कहा टुगेदर। तो टुगेदर का मतलब क्या हो गया, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। इसके फैक्टर 3 इंटू 1, इसके फैक्टर 4 इंटू 1, इसके फैक्टर 5 इंटू 1, सारे के सारे आपस में को प्राइम है। यानी कि इन तीनों से जो नंबर हम डिवाइड कर पाएंगे, सॉरी इन तीनों से टुगेदर अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है तो वो नंबर 3 इंटू 4 इंटू 5 से भी तो डिवाइड हो रहा होगा। ये तो हमने पढ़ा था कि अगर एक नंबर, अगर आप किसी नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करते हो तो वो उसके को प्राइम से भी डिवाइड होता है। तो अगर वो 60 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 3 4 5 से भी वो डिविजिबल होगा, और यहाँ हमें निकालना है टुगेदर। अब चूंकि हमें ये
अलग अलग नहीं निकालना है, एक साथ। तो एक साथ तो एक ही नंबर है जो कि 60 है, जो 60 से अगर ये नंबर डिवाइड होगा तो 3 4 5 से वो भी नंबर डिविजिबल होगा। अब आप देखेंगे 260 से मैं डिवाइड करूं तो ये 3 प्लस समथिंग आएगा, पूरा पूरा डिविजिबल केवल 3 बार होगा। और अगर 400 को करेंगे हम 60 से तो ये आपके पास में 6 टाइम पूरा पूरा जाएगा और फिर कुछ नंबर बचेगा। 6 टाइम पूरा पूरा जाएगा, 6 6 है 36, 6 टाइम जाएगा। और उसने कहा बिटवीन 200 एंड 400, तो 400 तक 6 टाइम, 200 तक 3 टाइम्स। तो इनके बीच अगर मैं निकालूंगा तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 6 माइनस 3, यानी कि 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 4 5 से टुगेदर जो है वो केवल 3 ही नंबर हैं जो डिवाइड हो सकते हैं। इसको ठीक से एक बार और समझना जरूरी है। हालांकि आपका आंसर आ गया। हमने कहा कि एक ऐसा नंबर आप इसमें बताओ, या 200 से 400 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं वो बताओ जो 3 4 और 5 से एक साथ डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि वो 5 से भी है, 4 से भी है, 3 से भी है। तो अगर हमें ये निकालना है, अगर मैं ये कहता कि केवल 3 से डिविजिबल हो तो वो अलग होते, 4 से अलग होते, 5 से अलग होते, लेकिन अगर हम टुगेदर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब इसमें क्या करते हैं, तीनों का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये प्राइम है, या इसके आप कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो नंबर आएगा उस नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाएंगे। अब कितनी बार डिवाइड होंगे ये आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, तो टोटल नंबर को उस दिए हुए नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लस आया, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। 400/60 में 6 आया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में हमें नहीं चाहिए। तो पूरा पूरा डिवाइड केवल 3 ही ऐसे नंबर हैं जो पूरे पूरे डिवाइड होंगे। समझ में आ गए? ओके, आगे। ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और इसमें आप जो यूज करेंगे वो डिवीजन सम को यूज करेंगे। तो डिवीजन सम का जो आपका फॉर्मूला था वो आपने देखा था, हमने कहा था डिविडेंड। हाँ, इसमें डिविडेंड की जो वैल्यू है वो आपके पास में इक्वल टू होती है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ये आपने डिवीजन सम का फॉर्मूला पढ़ा था, और ये आपके पास में अगर हम डिवीजन सम को देखें तो फोर्थ या फिफ्थ सेशन में हमने पढ़ा था। इसको भी हम आई बटन में इसका लिंक दे देंगे अगर आपको इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और हमने आपको जो ट्रेडिशनल तरीका है वो भी समझाया था कि अगर यहाँ पे डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, और यहाँ पे आपका क्वोशंट आता है, और यहाँ पे जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर आता है। तो यानी कि डिविडेंड, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। उसने कहा कि द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। जो आपका डिवाइजर है वो 4 टाइम्स है क्वोशंट के और 3 टाइम्स है रिमाइंडर के। व्हाट इज द डिविडेंड, अब आपको डिविडेंड निकालना है। इफ द रिमाइंडर इज 4, उसने दिया है कि रिमाइंडर इज 4, अगर रिमाइंडर 4 है, अब आप यहां देखें उसने कहा डिवाइजर 3 टाइम्स द रिमाइंडर है। इसका मतलब आपका जो डिवाइजर है 3 टाइम्स रिमाइंडर, 3 टाइम्स रिमाइंडर कितना है 4, यानी क्या वो 12 है। करेक्ट। दूसरी कंडीशन उसने दी, द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशंट, यानी कि डिवाइजर कितना है अब आपका 12, ये 4 टाइम्स है क्वोशंट के। तो यहां से क्वोशंट कितना निकल जाएगा, 4 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। आपके पास में 3 वैल्यू आ गई, रिमाइंडर आ गया, डिवाइजर आ गया और क्वोशंट आ गया। क्या पूछा गया है, डिविडेंड पूछा गया है।
फॉर्मूला आपके सामने है, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा? तो डिविडेंड हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशंट। डिवाइजर कितना है? 12। क्वोशंट कितना है? 3 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 4। तो कितना आ गया? 12 3 36 प्लस 4 कितना होगा? 40। करेक्ट। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना ट्रेडिशनल तरीका यूज करें, आप चाहें तो जो डिवीजन सम आपको दिया गया है उसको यूज करें, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका या तो जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें कौन कौन सी वैल्यू कहाँ पे होती हैं, और नहीं तो फिर आप डिवीजन सम का फॉर्मूला तैयार कर लें। जो सेशन है हमारे पहले वाले उनको आप देखें, जितने भी थ्योरेटिकल सेशन है उसमें इनको कवर किया गया है, राइट। अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन तो अगला देख लेते हैं। चलिए, अब ये आपके डिवीजन जो हमने रूल्स पढ़े हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये हमने कवर किए हैं सेशन 3 में या 4 में। तो इसका भी हम आपको आई बटन में लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास हम ये लिंक शेयर करेंगे, ताकि आप उनको, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको अच्छे से देख लें। ये क्वेश्चंस आते हैं और ये देखिए बहुत लेटेस्ट आया है। मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है वो वही है, या तो जो आ चुके हैं बहुत लेटेस्ट, या जिनके आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। एसएससी सीजीएल 2020 में आया था। और अगर आपको डिवीजन के जो फॉर्मूलेज हैं, जो तरीके हैं, वो अगर आते हैं तो आप इसको इजीली कर लेंगे। आपको उन्होंने कहा द नंबर, नंबर क्या है उसको नोट कर लेते हैं, 1005। फिर यहाँ पे उन्होंने नंबर नहीं दिया, एंड 4, ये आपको नंबर दिया गया है। उसने कहा कि दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, ये नंबर पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाता है। अगर ऐसा है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको बताना है जिसको मैं इस बॉक्स के अंदर रख सकता हूं। अब आप क्या करेंगे? अगर आपके पास में डिवीजन का रूल नहीं मालूम है तो अब आप इसको क्या करेंगे कि आप लिखेंगे 1005 और यहाँ पे ये बॉक्स बनाएंगे 4। उसके बाद में इसको आप पूरा 8 से डिवाइड करेंगे और फिर ये डिवीजन चलता रहेगा चलता रहेगा, और जब आपके पास में यहाँ 0 आ जाएगा फिर आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। लेकिन ये आपका बहुत समय ले लेगा। इसके लिए डिवीजन जो हमने रूल्स पढ़े उसको अगर आप देखें, कोई भी नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएं। केवल लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएं तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास इससे ज्यादा सिंपल हो गया इसको डिवाइड करना। अब आपको लीस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर देना है। इंटीजर स्मॉलेस्ट नेगेटिव में तो आएगा नहीं, तो अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो आपके पास में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। नेगेटिव हम ले नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब या तो हम 0 रख सकते हैं, या 1 रख सकते हैं, या 2 रख सकते हैं। स्मॉलेस्ट हमें चाहिए, तो कैसे पता चलेगा? 8 की टेबल आप पढ़ेंगे तो आपके पास में 8 6 या कितना होता है 48, माइनस करेंगे तो यहाँ से तो 4 आएगा, यहाँ से कोई एक नंबर आएगा। अगर मैं इसको 0 रख लेता हूँ क्योंकि ये मिनिमम है, स्मॉलेस्ट चाहिए आपको तो स्मॉलेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट अगर मैं इसे रखता हूँ तो 4 हमने यहाँ से लिया, 50 में से 48 गए 24, और 8 3 जा 24, माइनस आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी 0। यानी कि जो बॉक्स है उसमें आपको क्या रखना है? 0 रखना है। और 0 क्यों रखना है? क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है। अदरवाइज आप इसको और ऊपर की वैल्यू रखते तो कहीं ना कहीं ये भी कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं 4 रख देता तो 4 तो यहाँ से आ जाता और यहाँ से आपके पास में 6 आ जाता, तो 64 हो जाता। फिर 8 8 जा 64, ये भी तो कैंसिल हो रहा है। लेकिन ये फिर आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होता, हमें केवल स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है, इसलिए हमने उसको 0 रख दिया। ठीक है, तो अगर डिविजिबल रूल्स आपको आते हैं तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ये भी डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है।
लेकिन इसको करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। पहले मैं इसका नंबर को लिख देता हूँ। उसने कहा 985, फिर उसने एक बॉक्स बनाया, उसने उसको x का नाम दिया, फिर 3 6 7 8 एक और बॉक्स बनाया, इसको उसने y का नाम दिया। अब इसने कहा कि ये नंबर 72 से अगर डिविजिबल है, 72 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो x और y की वैल्यू फाइंड करो और फिर उसको 4x माइनस 3y में रख करके आंसर बताओ। ये भी अगेन 2019 का क्वेश्चन है। अब 72 से मेरे को अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 72 से तो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ाया भी नहीं है अपने सेशन में। लेकिन उसी सेशन में हमने ये कहा था कि अगर कोई भी नंबर किसी दिए हुए नंबर से डिवाइड होता है तो इसके अगर हम को प्राइम निकालें, जैसे इसमें 8 9 जा 72, तो ये आपस में क्या है, को प्राइम। को प्राइम हमने क्या कहा था कि इसके और इसके जो फैक्टर्स होंगे, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 1, और 9 के जो फैक्टर होंगे 1 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टर हो रहे हैं। तो इसमें केवल एक ही आपका कॉमन फैक्टर आता है। तो अगर एक कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब एक को प्राइम है। तो अगर ये दोनों नंबर को प्राइम है और ये पूरा नंबर 72 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब वो उसके को प्राइम से भी डिवाइड होगा। ये हमने डिविजिबिलिटी रूल या फिर हमने अपना नंबर सिस्टम में जो एक स्पेशल सेशन पढ़ा है जिसमें हमने डिवाइड करना सिखाया है, डिवीजन सम वाला, उसमें हमने ये फॉर्मूला रखा है। तो अगर आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को देखेंगे नंबर सिस्टम की 1 to 6, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। अब आपके पास में एक कंडीशन आ गई कि 8 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड होने के लिए हमने कहा लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 7 8 और इसको हमने बॉक्स बना लिया, y है ये ध्यान रहे, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 9 जा 72, माइनस करेंगे कितना आएगा 6। अब इस बॉक्स में हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, आपको पता है 8 8 जा 64, यानी कि अगर यहाँ पे 4 होगा उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं, और फिर 8 8 जा 64 करेंगे, माइनस करेंगे 0। तो इसका मतलब ये 3 डिजिट 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है अगर यहाँ पे 4 होगा। अगर यहाँ पे हम और कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे तो वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 5 रखेंगे तो 65 नहीं होगा, 6 रखेंगे तो नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, उससे ऊपर की हम डिजिट रख नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब y की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास आ गई, वो हो गई 4, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा उसने कहा कि ये नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड होने की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर हम इस पूरे नंबर्स का सम कर दें तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, राइट। अब इसका सम करके देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसमें आपको पूरा डिविजिबिलिटी रूल भी आपका क्लियर हो रहा है। तो 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस x प्लस वाई। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये तो आपने देखा कि कैसे हमने इस वैल्यू को निकाला, करेक्ट। ठीक समझ में आ रहा है ना इजीली। अब आपके पास में इसको अगर आप सम करेंगे, 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 8 6 प्लस 7 13 प्लस 8, तो ये वैल्यू, और y की जगह पे आपको क्या रखना है, y की जगह पे आप क्या रख सकते हैं 4, तो मैं y को भी हटा देता हूँ, y की जगह पे हम रख सकते हैं 4। तो ये आ गया आपके पास सम 50 प्लस x। अब 50 प्लस x अगर ये 9 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ सकता है, क्योंकि 50 प्लस 4 54, 54 9 से डिवाइड हो जाता है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 9 से तो 6 टाइम जा रहा है। तो इसका मतलब 4 अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं तो डिवाइड होता है। उसके अलावा अगर मैं 5 6 7 8 9 रखूंगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपका या तो 54 होगा या फिर 63 होगा। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 4, तो y 4 x 4, करेक्ट। दोनों वैल्यू 4 4 आ गई। अब आपके पास जो वैल्यू निकालनी है
वो है 4x माइनस 3y। x की वैल्यू 4 माइनस 3, y की वैल्यू 4। 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, तो कितनी आ गई 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 4। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो आप इसको एग्जाम में तो निकाल पाएंगे इजीली। वैसे आप घर पे अगर ट्राई करेंगे तो मेहनत से निकाल देंगे, क्योंकि 72 से आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे क्या क्या रख सकते हैं 1 to 9। लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, अगर आपको पता है कि को प्राइम से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो फिर आप इसको इतनी इजीली कर सकते हैं, राइट। अगर ये समझ में आ गया तो एक और नेक्स्ट देख लेते हैं। अगेन ये भी आपका सीजीएल में 2017 का क्वेश्चन है। अब इसमें आपके पास में ये कहा गया है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3401। 3401 से आप कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। यानी कि कुछ नंबर आप यहां से हटा दो और फिर वो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो बहुत छोटी वैल्यू दी गई है। आप कहेंगे सर इसको 11 ले लेते हैं। 11 3 जा 33 हो जाएगा। 1 0, एक जीरो लेकर के 1 ले लेंगे। और 11 9 जा 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा रिमाइंडर। तो मतलब अगर मैं 2 माइनस कर दूं इस वाले नंबर से, 2 माइनस कर दें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आंसर आ गया आपका। लेकिन ये क्या है, बहुत छोटी वैल्यू। इसी वैल्यू में अगर 8 या 10 डिजिट होते तो फिर हम इसको नहीं कर पाते। हालांकि इन्होंने 2017 में बहुत इजी क्वेश्चंस आपके लिए बना दिया। लेकिन अदरवाइज तरीका क्या होगा इसका, आपने कहा 3 4 0 1। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि सम करो। पहले है आपका, यहाँ पे तो दो ही हैं, तो इवन नंबर का सम यानी कि 4 + 1 5, और ऑड नंबर्स पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम। ऑड में कौन है 3 एंड 0। 3 इवन ऑड तो समझ रहे हैं ना। अगर मैं इसको लिखूं 1, इसको लिखूं 2, इसको लिखूं 3, इसको लिखूं 4, तो ये 1 3 क्या है, ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं। और 2 4 क्या है, ये इवन नंबर्स। तो उन नंबर्स पे जो नंबर्स रखे हैं उनका मैंने सम किया। फिर जो इवन नंबर या ऑड नंबर, इनको आप माइनस कर दो। तो 5 माइनस 3। कंडीशन ये होती है कि या तो ये 0 आए और या ये डिविजिबल बाय 11 के, तो वो फिर 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है 2। तो इसका मतलब 0 आएगा अगर आप इस नंबर से 2 माइनस कर दें। अगर आप इस नंबर से 2 माइनस कर दें तो फिर आपका यहाँ पे 3 माइनस 3 यानी कि 0 हो जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों तरीके समझा दिए। छोटा अगर आपके पास नंबर दिया गया है और डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर वही नंबर बड़ा होगा तो फिर आप इस मेथड को यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है आपके पास में कई बार। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक तो डिजिट्स का पता होना चाहिए। आप देखिए जब डिजिट्स की बात करते हैं, हमने कहा द डिफरेंस ऑफ ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर है। मान लो एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई। फ्रॉम द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, वो ये कह रहा है कि अगर एक्स और वाई से एक नंबर बना हुआ है 2 डिजिट का, और उसके बाद में इसकी मैं डिजिट चेंज कर दूं, जहां पे x है वहां पे y, जहां पे y है वहां पे x, और फिर दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें, तो फिर आप ये बताओ कि वो नंबर ऑलवेज डिविजिबल होगा। ऑलवेज का मतलब हमेशा, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी डिजिट हो, वो किस नंबर से डिविजिबल होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चंस में आपको डिजिट फॉर्म करना आना चाहिए। देखिए हमने कहा वंस, तो वंस ही रहेगा। प्लस ये है टेंस, तो इसको हम लिखेंगे 10x, यानी कि नंबर
10x प्लस वाई है। अगर मैं इसको सिंपल लेमैन तरीके से आपको समझाऊं, हमने जब अगर आपको कहा 21 एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, इसमें ये इकाई है, ये दहाई है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 10 प्लस 1, यही करा हमने। 10 से मल्टीप्लाई उस नंबर को प्लस उसमें इकाई के नंबर को जोड़ दिया। समझ गए? तो आपके पास एक नंबर दिया गया है 10x प्लस वाई, लेकिन उसने कहा कि इसको अब आपने डिजिट को रिवर्स करना है, इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी कि 1 और 2 को आपस में बदल दो तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। अब ये हो गया 10 × 1 प्लस 2। इस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा? ये 10 × y प्लस एक्स, चेंज कर दिया हमने। अभी 10 के साथ x था, अब y आ गया। इनका डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालने के लिए ब्रैकेट लगाना, ये छोटी छोटी गलतियां मत करना। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इसका मतलब केवल 10y को माइनस कर रहे हो, x तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा नंबर माइनस करना है। अब 10x से x माइनस होगा, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूं एक बार। माइनस 10y माइनस प्लस माइनस x, तो 10x से एक x जाएगा तो 9x आएगा। y माइनस 10y से माइनस 9y आएगा। 9 आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई। अब ये जो नंबर है, ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय होगा 9 से। x की कोई भी वैल्यू हो, y की कोई भी वैल्यू हो, 9 तो हमेशा कॉमन में रहेगा। तो ये नंबर आप हमेशा देखेंगे 9 से डिविजिबल होगा। 9 से हमेशा आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लें। अगर मैं इसको देखूं, कोई भी एक आप नंबर बताओ, जैसे चलो 57, ये आपने एक नंबर लिया, उसने कहा इस नंबर की डिजिट को आप रिवर्स कर दो, क्या हो गया? 75। करेक्ट है। अब इसको आप माइनस करो, तो अगर आप माइनस करोगे ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास में 7 है, तो ये आ जाएगा, ये आपका जो नंबर है, हाँ 57 आपने एक नंबर लिया, उसको आपने रिवर्स कर दिया, तो 7 और 5। अब इसको माइनस करो, माइनस करेंगे 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे 7 में से एक तो आपने यहाँ कैरी दे दिया है, 6 रह गया, 6 में से 5 गया 1, 18। क्या 18 डिवाइड कर सकते हो आप 9 से? बिल्कुल आप 9 से डिवाइड कर सकते हो। कोई भी आप नंबर लोगे, 21 का ही एग्जाम्पल हमने लिया था, इसी को मैं यहाँ पे देखूं, 21 का आपने एग्जाम्पल लिया, आपने कहा 21 है, फिर रिवर्स कर दिया, आपने कहा 12 है, 21 से 12 जाएगा 9 आएगा, तो ये 9 से डिविजिबल है। करेक्ट। तो अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है और उसको आप डिजिट को रिवर्स कर दो, तो वो ऑलवेज 9 से डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट है, और ये आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में। ऑल राइट, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, और मैंने जैसे पहले कहा था कि ये क्वेश्चंस या तो आ चुके हैं ऑलरेडी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, या इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते आ चुके हैं, या इनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर जगह पे ये आप कितने भी मॉक टेस्ट करेंगे, कोई भी पेपर देखेंगे, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, ताकि आप इसको ठीक से प्रैक्टिस कर सकें। और ये क्वेश्चंस है, इस तरह का क्वेश्चंस आपने देखा होगा हर जगह। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, और आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर को मैं लिख लेता हूँ, 25 to the power 12। उसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूं 10 to the power 7 से, और इसको भी, आई एम सॉरी, ओके, और इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 14 to the power 7 से। टेक ग्लिच है, बीच बीच में होते रहते हैं। अब आप देखें इस नंबर पे, आपने कहा प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स तो आपको मालूम है, प्राइम फैक्टर्स का मतलब प्राइम नंबर्स में आपको फैक्टर करना है, जैसे 2 × 5 × 7 हो सकता है, 3, आप कहेंगे 2, 2 प्राइम नंबर, हाँ जी, ये ध्यान रहे कि 2 आपका प्राइम नंबर है। वैसे 3 × 7 × 11, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे इस पूरे के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? तो इसको करने की जो ट्रिक है, हालांकि
ये तो इजी है, आप समझ सकते हैं, लेकिन ट्रिक ये है कि आपकी जो ये नंबर्स दिए गए हैं, आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो सबसे पहले। तो जैसे 25 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5, क्योंकि प्राइम 5 क्या है, प्राइम है, इसकी पावर 12। फिर 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5, ये दोनों प्राइम है। 14 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 7, दोनों प्राइम है, इसकी पावर 7। अब देखो यहाँ पे हम 5 × 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 12, ठीक है। और इसको हम अलग करेंगे तो 2 की पावर 7, 5 की पावर 7। इसको भी अलग करेंगे तो 2 की पावर 7, 7 की पावर 7। अब 5 की पावर 2 है और 12 है। हमने अपने पीछे जो सेशन है उसमें भी आपको बताया था कि अगर x⁴m⁴n है तो इसको हम x⁴mn लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी नंबर सिस्टम पे हमने सेशन लिए हैं पहले, अगर आप वो मिस कर गए हैं तो उनको जरूर एक बार आप देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने जैसे पहले बताया कि आपको लिंक मिल जाएंगे, आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएंगे ताकि आप उनको देख सकें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इस चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीख रहे हैं, वो आप सीख सकें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। राइट, कंटिन्यू करें। अब आपके पास में 5⁴ अब 2⁴ और 2⁴ तो अगर बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाती है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2⁴7 + 7 14। अगेन मैंने कहा अगर x⁴m है और x⁴n है तो बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी, यानी कि xm + n हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होंगी, करेक्ट। और आपके पास क्या बचा, 5 आपने कवर किया, एक और है तो 5⁴7 है तो इसको हम 7 यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में 7, उसके बाद में 7⁴7। तो 5 की पावर कितनी आ गई, 31। 2 की पावर आ गई 14 और 7 की पावर आ गई 7। अब ये प्राइम फैक्टर्स हैं, 5 प्राइम है, 2 प्राइम है, 7 प्राइम है, लेकिन ये कितने कितने हैं वो इनकी पावर डिफाइन करती है। तो अगर मुझे प्राइम फैक्टर देखने हैं तो मैं इनकी पावर का सम कर देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 52। 7 + 4 11 + 1 12, 1 4 1 5, सॉरी 7 + 4 + 1 12, और उसमें 3 + 1 + 1 5, 52। 52 इज द आंसर। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर कोई बड़ा नंबर दिया गया है उसको प्राइम फैक्टराइज कर दो, प्राइम फैक्टर्स में उसको आप बांट दो। प्राइम फैक्टर में एक्चुअली ये आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दो जिसको फर्दर आप नहीं डिवाइड कर पाओ। जैसे 5 है, आप इस 5 को आप 1 × 5 ही लिख सकते हो, तो इसलिए प्राइम हो गया, क्योंकि प्राइम में दो ही फैक्टर होते हैं, एक होगा या वो नंबर इटसेल्फ होगा। 2 को भी आपने इसी तरह से डिवाइड कर दिया, 1 होगा या 2 होगा। 5 भी वही है, 7 भी वही है। और उसके बाद में आप सबको इंडिविजुअली लिखो और उनके पावर को ऐड कर दोगे तो वो टोटल प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, करेक्ट। तो ये आपका जो सेशन है ये हम आज यहाँ पे क्लोज करते हैं, और इसी तरह का एक और सेक्शन हम लेकर के आएंगे। पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप हमारे जितने भी यहाँ पे अभी थेरेटिकल सेशन हुए हैं, 6 हमने सीरीज 6 सेशन हमने बेसिकली कवर करे हैं इस सीरीज में, उनको गो थ्रू कीजिएगा आप, उनकी पूरी डिटेल आप एक बार तैयार कीजिएगा। और लिंक तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इन इस तरह के और भी सेशन लेकर के कंटिन्यूसली आते रहें, राइट। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक्स।